जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि आप सब लोगों का एसोसिएशन मुझे मिल रहा है आज प्रभु नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे हम लोग थोड़ा भागवत गीता का पठन करेंगे। और उससे पहले ये कौन सा मास चल रहा है, कोई बता सकता है? तो पुरुषोत्तम मास की महिमा किसको मालूम है? विष्णु जी ने वो एक्स्ट्रा मंथ अपने नाम किया था। वेरी गुड। और इसलिए बोलते हैं जितना अपने दान कर सके उतना। ये तो हो गया कि इसमें क्या करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास जो आया है, कहाँ से आया, कैसे आया है? ये मैंने एक्चुअली जो भी आध्यात्मिक चीज़ जो हमारे कैलेंडर्स में है, हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। ये तो क्या डूज एंड डोंट्स आ गया, लेकिन एक्चुअली क्या है उसके पीछे, क्या कैसे बना, कैसे आया पुरुषोत्तम मास? ये मैंने जो महीना था उसमें से 10 दिन 5 दिन 2 दिन पढ़ के जब ये बना, तो ये ऐसे घूमते थे सोच के कि मेरे को क्या करना, मेरे को तो कोई पूछते नहीं है, मैं तो एकदम हरी बोल। वेरी गुड। मेरे लिए तो कोई पूजा पाठ भी नहीं सोचता है, कोई शादी ब्याह भी नहीं करना चाहता। मैं तो दुखी हूँ, भगवान के पास रोते रोते भगवान के पास गया। हाँ। तो भगवान ने फिर उनको बोला कि ठीक है, ऐसा बात है, मैं तेरा इतना ये करूँगा कि ये पुरुषोत्तम मास तेरा, मेरा नाम से तेरा पुरुषोत्तम बोल के रखा जाएगा। वेरी गुड। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, एटलीस्ट हमें पता हो। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, है ना? हम और आजकल की जो हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन में जी रहे हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, और वही लॉजिक हमारे बच्चे भी घर जाकर पूछते हैं, और अगर हमारे पास उसका आंसर नहीं होगा तो वी कैन नॉट कन्विंस देम, है ना? आजकल के बच्चों के बहुत, क्यों मम्मी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? तो बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास है, कार्तिक मास है, ये कहाँ से आए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके पीछे क्या है जो हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, जैसे कि माता जी ने बहुत अच्छा सा बताया, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारा जो ये हिंदू वैदिक कैलेंडर है, ये 2 कैलेंडर से चलता है। एक है सोलर ईयर से चलता है और एक है लूनर ईयर। लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं। ये जो लूनर कैलेंडर है, जो चंद्र वर्ष जिसको बोलते हैं, इसमें हर मास में 29.5 डेज होते हैं, ठीक है? और इसमें एक वर्ष में, ये अपने जब ऑर्बिट में घूमता है, तो इसका एक वर्ष में 354 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 354 डेज। और जो हम लोग सूर्य कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तो एक वर्ष में 365 1/4 डे होता है, और हर महीने में 30 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना। तो ये जो दोनों कैलेंडर है, इनका डिफरेंस आता है लगभग 10.5 या 11 दिन का। तो ये जो टाइम स्पैन है, एक्चुअली हमारा जो ये पृथ्वी, ये पूरा भूमंडल है, वो गोल निरीक्षण करने के बाद इसके टाइम को हमें बराबर रखना पड़ता है। अदरवाइज अगर ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो बहुत उथल पुथल हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स और भगवान स्वयं बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइम, क्योंकि अगर हर साल आप देखेंगे तो 11 दिन बढ़ता जाएगा, और टाइम बढ़ता जाएगा, तो डिस्टर्बेंस आ जाती है पूरे ग्रह दशा में और उसमें। तो हर 3 साल बाद ये तय किया गया कि ये जो टाइम डिफरेंस, ये जो 11 दिन का समय, जो 10.5-11 दिन का समय जो ये डिफरेंस आ रहा है, इसको थोड़ा बराबर करने के लिए 1 महीना इसमें ऐड करना। तो वो जो एक्स्ट्रा 32.5 डेज, कभी 30 डेज होते हैं, कभी 31 डेज होते हैं, वो मिला के 1 महीना हर 2.5 से 3 साल के बीच में ऐड हो जाता है। जस्ट टू, इसके लिए टाइम को बैलेंस करने के लिए, समानता रखने के लिए उस महीने को हम लोग ऐड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये महीना क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इसको एक्चुअली
हर महीने की एक देवी होती है, और हर महीने की देवी का, जैसे हम लोग आजकल इंग्लिश कैलेंडर से देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हिंदी कैलेंडर में नाम याद होंगे, आपको याद होंगे, जैसे माघ, माघ के बाद फाल्गुन, फाल्गुन के बाद चैत्र, ऐसे हिंदी में, हिंदी कैलेंडर में होता है। तो ये जो हिंदी कैलेंडर के जो नेम्स है, ये लूनर वर्ष में बोले जाते थे, और सोलर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे बोलते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो लीप ईयर का तो मालूम है ना आप सबको, लीप ईयर किस कैलेंडर को फॉलो करता है? सोलर, क्योंकि सोलर में मैंने क्या बताया, 365 1/4, तो वो जो 1/4 है टाइम, वो हर 4 साल में एक दिन बन के फेब में ऐड हो जाता है। क्लियर? अभी जो मैंने बताया हर महीने की एक देवी है, और हर महीने की देवी में ये मल मास जो बोल रहे हैं, ये मल की देवी, इसको नाम दे दिया गया मल मास। तो जब ये देवी बहुत दुखी हुई, क्योंकि इस मास में सब लोगों ने तय किया कि इस मास में, क्योंकि एक्स्ट्रा मास है, इस मास में कोई भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा महीना है। मल, मल मीन्स कंटेमिनेशन। तो ये बहुत दुखी हुई देवी, ये देवी। तो इस पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे आचार्यों ने अपने डिसाइपल्स को सुनाई है। पुरुषोत्तम मास की महिमा, नैमिषारण्य नाम सुना है आपने? नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि का नाम सुना है, और सूत गोस्वामी का नाम सुना होगा, सबने सुना है कि नहीं? जब हम लोग आगे कभी भागवत कथा सप्ताह होगा तो हम लोग करेंगे उसमें। तो जो सूत गोस्वामी है, वो शौनक आदि ऋषियों को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हैं, और वैसे ही सेम महिमा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, और वैसे ही सेम महिमा कृष्ण जो है युधिष्ठिर को बताते हैं। तो 3-4 जगह इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को दर्शाया गया। तो ये मल मास की देवी एक दिन बहुत दुखी थी, और दुखी अवस्था में ये विष्णु जी के पास जाती है। विष्णु जी के पास जाती है बद्रिकाश्रम में, और वहाँ जाके अपना सब बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे ये मास, मेरे नाम पे मल मास है, और मेरे इस मास में कोई भी कार्य नहीं होता है, कुछ भी ऑस्पिशियस नहीं होता है, और मुझे एक्स्ट्रा मान के करते हैं। तो अगर कोई मेरे मास पे कार्य नहीं करेगा तो मेरा क्या है? और मेरे मास का कोई प्रिजाइडिंग डीटी नहीं है। प्रिजाइडिंग डीटी का मतलब मालूम है आपको? प्रिजाइडिंग डीटी मीन्स होता है कि हर एक मास का ना, जैसे कार्तिक है, कार्तिक मास में किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की, तुलसी जी की। तो कृष्ण जो है उनके प्रिजाइडिंग डीटीज है, माधव, उसमें स्पेशल नाम, कृष्ण के तो अनगिनत नाम है। तो उसमें हर एक मास में एक एक नाम जो है, जैसे अभी मई का मास गया, तो इसमें हिरण्यकशिपु का वध किया था, इसलिए नरसिंह भगवान का मास माना जाता है। उनका मीन्स प्रिजाइडिंग डीटी कौन होंगे? नरसिंह भगवान। विष्णु के अलग अलग नाम है। तो ये मल मास की जो देवी है बोलती है कि मेरा कोई मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, कोई मुझे गाइडलाइंस देने वाला नहीं है, कोई मेरा भगवान नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो लॉर्ड विष्णु बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको गोलोक वृंदावन में कृष्ण के पास लेके जाऊंगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इधर विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? ये प्रभु ने शायद आपको बीच में बताया होगा कि विष्णु जो है 4 हेडेड फॉर्म वाले हैं, और कृष्ण जो है 2 हाथ बांसुरी बजाते हुए। सेम है, कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये अलग अलग धाम में जीते हैं। और कृष्ण जो है अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, और उसके बाद विष्णु जी बनते हैं। थोड़ा सा अंतर है, गुणों में अंतर है। जैसे कृष्ण को क्या बोलते हैं? पूरा 64 गुण कृष्ण में रहते हैं, और विष्णु में जो है 60 गुण रहते हैं। विष्णु में 4 गुण जो है एक्स्ट्रा, जो कृष्ण के पास होते हैं, वो विष्णु के पास नहीं होते। तो ये सब एक्सपेंशंस हैं। तो विष्णु जो है कृष्ण के पास लेके जाते हैं गोलोक वृंदावन में,
और कृष्ण जब उसको रोते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, हे देवी तुम क्यों रो रही हो। इस गोलोक वृंदावन में, कृष्ण के धाम में कोई भी रोता नहीं है, सभी जो है आनंद में रहते हैं। यहाँ पे अगर किसी को आंसू भी आते हैं वो भी खुशी के आंसू आते हैं, क्योंकि ये धाम कौन सा है, मेरा धाम है। यहाँ पे रोने धोने का, दुखी होने का कोई भी मतलब नहीं है। तो दुखड़ा सुनाती है अपना मलकी देवी और कृष्ण बोलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम बोलते हो कि मेरा कोई संरक्षण करने वाला नहीं है, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं, मेरा कोई पति नहीं है, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या बोलते हैं, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं अपना नाम, क्या नाम है, पुरुषोत्तम। कृष्ण हैज लॉट्स ऑफ नेम, तो उसमें से एक नाम है कृष्ण का पुरुषोत्तम। तो बोलते हैं कि मेरा नाम जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, आज से मैं ये अपना नाम जो है आपको देता हूँ। और मेरे अंदर जितनी भी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, मैं सब आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आज के बाद में आपका ये जो मास है पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, और इस मास में जो भी आध्यात्मिक कार्य करेगा उसका 1000 गुना कार्तिक मास बहुत उत्तम मास है, तो कार्तिक मास से भी 1000 गुना ज्यादा फल आपको इस पुरुषोत्तम मास में मिलेगा। इसलिए ये मास जो है, स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी को डिजायर है आगे बढ़ने की, आगे काम करने की, तो ये मास को एक एक दिन जो है बहुत कीमती होता है। भक्तों के लिए ये दिन जो है, जो ये 29-30 दिन होते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। भक्त लोग अब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज में क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले डूज में आते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त पे अपना आपको चैंटिंग, कौन कौन चैंटिंग करता है, वेरी गुड, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं। एक कर रहे हो तो एक का बोलते हैं 1,00,000 गुना फल मिलता है। एक माला अगर कोई करेगा इस महीने में, उसको एक, क्योंकि 1000 into 1000 1 लाख, कार्तिक में 1000 और उसका 1000 1 लाख गुना फल मिलता है। तो चैंटिंग करिए अच्छे से नहा धो के, और एकादशी जो आती है उसमें गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान घाट पे नहीं जा सकते तो एटलीस्ट गंगा जल लेके उसमें बाथ लीजिए, थोड़े ड्रॉप्स डालिए बकेट में, पानी में, नॉर्मल पानी में, उसका बाथ लीजिए। और प्रजल्पा मत कीजिए, गॉसिप्स मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भागवत गीता भागवतम पढ़िए। बोलते हैं कि इस मंथ में, पुरुषोत्तम मास में, हमारे भागवत गीता में 15वां अध्याय आएगा। 15वां अध्याय का नाम देखिए क्या है, थोड़ा सर्च कीजिए, पुरुषोत्तम मास। हाँ मैं करवाती हूँ, उसी का एक श्लोक हम लोग करेंगे, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, और प्रभु को बोलूँगी आगे कंटिन्यू कर देंगे इसको। तो इस मास में डेली ये पुरुषोत्तम मास जो है इसका पठन करना चाहिए। इसमें सबसे कम श्लोका, पूरी भागवत गीता में इस चैप्टर में ओनली 20 श्लोका है। तो हम कोशिश करते हैं आज 20 श्लोका रिसाइट करते हैं एक साथ, और पहला श्लोका को थोड़ा टच करेंगे, ठीक है। तो ये श्लोका का पठन आपको डेली हार्डली इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। अगर आप डेली अपना नियम बना लेंगे तो इस मास में हम लोग डेली ये श्लोका को रिसाइट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। लेकिन दान कहाँ पे देना है, ऐसे नहीं कि गरीबों को बिस्किट का पूरा दे दिया या कुछ कर दिया, वो दान नहीं लगेगा। जेन्युइन जगह जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे जरूरत है, वहाँ पे दान दक्षिणा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। दीपक, जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं वैसे ही इस मास में भी हम लोग दीपक जला सकते हैं। और तुलसी पत्ता का अर्चना, तुलसी दीपक दिखा के भगवान को तुलसी जी के पास में रख सकते हैं, और अर्चना तुलसी, और हाँ, और परिक्रमा कर सकते हैं भागवत की तुलसी जी की। हाँ, टेम्पल जा सकते हैं, अपना राधा गोविंद टेम्पल मिंटो पार्क में है, वहाँ जा सकते हैं। और अगर कभी कुछ देना हो तो वहाँ पे जो किचन है,
हमारी राधा गोविंद टेम्पल में जो किचन है, जहाँ पे राधा गोविंद के लिए प्रसाद बनता है, वहाँ जाके रॉ मटेरियल्स भी दे सकते हैं। कभी आटा हो, चीनी हो, क्योंकि वो सब क्या है, अपना मिंटो पार्क में बिरला स्कूल के सामने अपना इस्कॉन का मंदिर है ना, वहाँ पे लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल देते हैं, वो भगवान की सेवा में लगता है, वो भी एक अच्छा वो कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्य हम लोग कर सकते हैं। और सबसे इजी है चैंटिंग करना, क्योंकि ये कलयुग का धर्म है। कहीं पे जाना नहीं, कहीं पे आना नहीं, बस अपना चैंटिंग बढ़ा दीजिए, अच्छे से चैंटिंग कीजिए, घर बैठे बैठे आपको पूरा फल मिल जाएगा पुरुषोत्तम मास में। ठीक है, तो एक और छोटी स्टोरी सुना के हम लोग करते हैं। अब कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में भी मैंने बताया कि पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई थी। तो युधिष्ठिर जो थे, जब उनको कितने वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को, मानते हैं किसी को? 13 वेरी गुड, 13। 1 साल का अज्ञातवास था और 12 साल का 13। तो जब ये पांडव के साथ कृष्ण बहुत बहुत प्यार करते थे पांडवों को, तो एक बारी जब काम्य वन में, वृंदावन कौन कौन गया है? काम्य वन का नाम सुना है? 12 वन है वृंदावन में, 12 वन है, जिसमें से एक वन का नाम है काम्य वन। तो जब इनको वनवास मिला था, तो ये काम्य वन में उस समय थे पांडव। कृष्ण पांडव से मिलने जाते हैं, तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे युधिष्ठिर, क्योंकि सबसे बड़े थे, अग्रज थे, तो युधिष्ठिर के साथ कृष्ण की चर्चाएं होती रहती थी। तो कृष्ण को युधिष्ठिर एक दिन पूछते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और सबसे ज्यादा सफरिंग हमें ही हुई, क्यों? पता है ना, ऐसा प्रश्न आता है ना कि कृष्ण सब उनके साथ मैक्सिमम टाइम, कृष्ण ने बताया सफरिंग में उनको, कुंती महारानी को, पंच पांडवों को, सबको सफरिंग हुई, और हमसे भी ज्यादा सफरिंग द्रौपदी को हुई। द्रौपदी ने को चीरहरण से बची, आपने बचाया उनको, तो ऐसा क्यों हुआ? तब कृष्ण बताते हैं कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपराध किया था, के प्रति अपराध किया था। तो हमें अपराधों से भी बचना चाहिए। हम लोग हर चीज बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे जब अपराध हो जाते हैं तो उसका भी हमें रिएक्शन मिलता है। अब कैसे? तो ये छोटी सी स्टोरी है द्रौपदी की। तो द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि था, मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि की ये पुत्री थी। तो मेधावी ऋषि जो था बहुत दान पुण्य करता था, बहुत पायस था, बहुत कर्मकांडी था, और कैसे वो उसी में अपनी एक्टिविटीज में एंगेज रहता था, और उनकी कोई उनके पत्नी नहीं थी, इनकी पुत्री अकेली थी, तो उनके प्रति उनका ध्यान थोड़ा कम जाता था। तो धीरे 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 पुत्री तो बड़ी हो गई, उसके जो सहेलियां सबके विवाह हो गए, सब हो गई, अलूफ रह गई। तो मेधावी की भी बीच में डेथ हो गई, ये लड़की अकेली रह गई। तो बहुत दुखी हुई कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, मैं क्या करूँ? अब ये जो मेधावी ऋषि था, इनका फास्ट फ्रेंड थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि सब जानते हैं। दुर्वासा मुनि को जब पता चला कि ऐसे उनकी पुत्री अकेली है, तो दुर्वासा मुनि उनसे मिलने गए थे। जब दुर्वासा मुनि उनसे मिलने गए, तो उस पुत्री ने रोए, बोले कि अब मेरा कौन टेक केयर करेगा, मैं अकेली हूँ। तो दुर्वासा मुनि ने उनको सजेस्ट किया कि अभी आगे पुरुषोत्तम मास आने वाला है, और पुरुषोत्तम मास ऐसा मास है जिसमें कुछ भी आध्यात्मिक, कुछ भी आप मनोकामना करोगे आपकी पूर्ण होगी। आप बहुत अच्छे से तपस्या कीजिए, बहुत अच्छे से पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में उनको बताया, और बोला कि आप इस मास को अच्छे से कीजिए। अब ये जो लड़की थी, इसने भी पुरुषोत्तम मल मास के बारे में, पुरुषोत्तम मास के बारे में सुन रखा था, तो इसने हंसी उड़ाई दुर्वासा मुनि की। बोले कि आप मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हैं? पुरुषोत्तम मास तो सबको मालूम है कि ये मास मल मास है, इसमें कोई भी कार्य नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता, और आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि इस मास में मैं बैठ के तपस्या करूं? मैं नहीं करूँगी। दुर्वासा मुनि को क्रोध आया, लेकिन उसने अपने क्रोध को थोड़ा पी ले। जनरली क्रोध को पीते नहीं है, लेकिन पी लिया, क्योंकि वो बेचारी लड़की अकेली थी। तो उसने बोला कि तुमने ये अपराध तो किया है,
ठीक है, तुम अकेली हो इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं देता, लेकिन इसका तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। और फिर वो रोने लगी, एकदम से घबरा गई। तो तुरंत उनका जो यौवन था, पूरा सुंदरता थी, पूरा लिप्त हो गया, डिसअपियर हो गया। अब दुर्वासा मुनि बोले कि तुम्हें इसका जो रिएक्शन है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कह के चले गए। अब ये लड़की और दुखी हो गई। अब दुखी होने के बाद ये अप्रोच की शिव को, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा तो आशुतोष है, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो इसने बोलते हैं कि 9000 सेलेस्टियल ईयर्स, पहले ज़माने में तो बहुत बहुत लंबी तपस्या करते थे, 9000 सेलेस्टियल ईयर्स तक इसने शिव की तपस्या की, और शिव प्रसन्न हो गए, इनके सामने उपस्थित हो गए। तो बोले कि क्या तुम्हें क्या दुख है, क्या है? तो उसने पूरा बताया। अब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई। कभी कभी होता है ना, एक्साइटमेंट हो जाती है, एकदम से कोई सरप्राइज इतना बड़ा दे दे तो एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत कुछ बड़बड़ बोलने लगते हैं। तो उसने बोला कि पुत्री क्या चाहिए तुम्हें? लॉर्ड शिवा ने बोला। तो उसने आउट ऑफ एक्साइटमेंट 5 टाइम्स उसने बोला, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ये कोई काल्पनिक स्टोरीज नहीं है, ये शास्त्रों में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में लिखी है। अब 5 टाइम्स उसने बोला तो शिवजी तो आशुतोष में बोले तथास्तु 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 5 टाइम्स। तो 5 पति, अब वो ये तो घबरा गई, भाई 5 पति बोले, लेकिन ये होगा क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि भी मेरा अंश है, शिव का अंश है दुर्वासा मुनि। तो तुमने दुर्वासा मुनि का ने आपको बोला है कि आपको अपराध लगेगा, तो अपराध तो लगेगा नेक्स्ट जन्म में। तो इस प्रकार से दुर्रोपति के 5 पति हुए, 5 पांडव हुए, और उसको अगले जन्म में बहुत कुछ सहना भी पड़ा। पूरा सब सीनियर्स अथॉरिटीज़ के सामने उसको हैरेसमेंट हुआ, दुशासन ने हैरेस किया, वो किया। तो ये देखिए, हर चीज़ के पीछे हमारे प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। हमें जो जो भी दुख सुख जो भी मिलता है, वो एक तरह से होता है ना, हम लोग जैसे पन्ने खोलते हैं, खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे, तो वैसे ही हमारी लाइफ चलती है। आज का दिन सुख का गया, अब अगला दिन दुख का आएगा, फिर अगला दिन सुख का आएगा, फिर दुख का आएगा। ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे चैप्टर्स खुलते जाते हैं। तो वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल कि हमारे जो कार्य है, हमारे जो कर्म है, कैसे हम कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इन सब का रिएक्शंस मिलता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत बड़ी पढ़ा है हम लोगों ने। तो ऐसे ही हमारे कर्म जो है हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आपने 5 सब्जेक्ट मैटर्स पढ़े होंगे ना भागवत गीता में, याद है कौन कौन से थे? बताइए। इंट्रोडक्शन में प्रभु ने पढ़ाया होगा आपको 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवत गीता। हर एक बुक का, हर एक ग्रंथ का एक मेन एसेंस रहता है। ये जो पूरा भागवत गीता है, ये 5 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आधारित है। ईश्वर, जीवा, यस, प्रकृति, यस, कला एंड कर्म, काल एंड कर्म। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये कभी भी बदलती नहीं है। ईश्वर वही रहेंगे, जीव वही रहेगा, प्रकृति वही रहेगी, काल समय स्थिर है, लेकिन 5वीं चीज क्या है? कर्म। कर्म हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो कर्म जो है उसमें से बदलते हैं, बाकी 4 चीजें जो है स्थिर रहती हैं। ये हमेशा याद रखिए। तो हम लोग 15वां अध्याय हम लोग श्लोक का श्रवण करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कोशिश करेंगे साथ में रिसाइट करने की। अगर इसको हम डिसाइड करेंगे डेली 30 डेज के लिए, तो उसका भी बहुत बेनिफिट है।
खाली श्लोक ही पढ़ना चाहिए माता जी की, खाली उसका अर्थ भी पढ़ना चाहिए? अगर श्लोका और उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी जो तात्पर्य है, आपको निकलना है। हम स्लो स्लो पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि आप सब साथ में पढ़ सकें। सबको मिल गया चैप्टर? बहुत सुंदर इसका मीनिंग है। कभी टाइम मिला तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग केवल श्लोका पढ़ेंगे। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच, साथ साथ में बोलेंगे सब लोग, कोशिश करेंगे। श्री भगवान वाच। देखिए नीचे जो लिखे हैं ना अर्थ, वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड, इसको आप इसको भी पढ़िएगा। मैं भी इसको ही पढ़ूंगी। इसको पढ़ के हम लोग, ऊपर जो है वो जोड़ के लिखा हुआ है और नीचे अलग अलग लिखा हुआ है संस्कृत में। मेरी भी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वी ऑल विल ट्राई। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, अश्वत्थं प्रायुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यातं वेद स वेदवित्। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। इसकी लय थोड़ा अलग है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा, गुणा प्रविद्धा विषये प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, नारूपं सेय तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिं च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला, शङ्गस्त्रनेना दृढेन चित्वा, तथा पदं तत्परिमार्गितत्वम्, यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयात्। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ता प्रसिता पुराणी, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे, गच्छन्त्यमूढा पदमं व्ययं तत्। अब लय थोड़ी चेंज होगी। न तद्भासयते सूर्यो,
न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मामेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति